फरिश्ते सिर्फ आसमान पर नहीं रहते। फरिश्ते सिर्फ आसमान पर नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आप तमाम लोगों को बता दें कि बीते 4 दिन से कठुआ के राजबाग के सफाई इलाके में इनकाउंटर चल रहा है। लगातार वहां से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस इनकाउंटर में हमारे 4 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। आपको बता दें, उनके नाम भी लगातार द न्यूज रूम के माध्यम से आपने सुने। हम खुद ग्राउंड पर भी गए थे, ग्राउंड से भी आपको तमाम जानकारी जो है हमने दी। लेकिन इन 4 शहीदों में एक जवान ऐसा भी है जिसने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। यानी कि पहले उनके दादा, दादा के बाद चाचा, चाचा के बाद अब खुद, लगातार जो है इस परिवार ने अपने देश के लिए अपनी शहादत जो है वो दी है। वो लगातार सदियों से ये परंपरा उनके परिवार में चली आ रही है। तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आपको बता दें कि कठुआ के अंदर जब हीरानगर में पहले जो है टेररिस्ट को देखा जाता है, और जैसे ही वहां पर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिन बाद जो है ये पता चलता है कि शायद ये वही आतंकी हो सकते हैं जो इस समय कठुआ के राजबाग के सफाई इलाके में जो है वो पहुंचे हैं। ये भी बताया गया कि जब उन्होंने सैटेलाइट फोन को जो है वो ऑन किया, वहां से जो है आर्मी, पुलिस या सिक्योरिटी जो है उन्हें जो है उनकी जानकारी मिली। उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू हो गया। तमाम काफिले जो है उस जगह पर पहुंचे, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया, और जैसे ही वो स्पॉट हुए उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में जो अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन उन 5 आतंकवादियों को मार तो गिराया गया, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी शहीद हो गए। बीएस चिब का इतिहास पुराना है। पुराना इसलिए क्योंकि उनके दादाजी वो भी जो है वो सेना में रहे हैं। उनके दादाजी वो भी सेना में रहे हैं। दादा के भाई वो भी सेना में रहे, उन्होंने भी शहादतें दी हैं। उनके चाचा, उन्होंने भी शहादत दी है। और अब खुद बलविंदर सिंह चिब ये भी जो है बीते दिनों इनकाउंटर में शहीद हो गए। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बलविंदर सिंह चिब, इनके जो दादा थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इतनी बहादुरी से लड़े थे कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड से सम्मानित किया था। विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड होता था सेना के लोगों के लिए, जो लोग युद्ध स्थल में जाकर वीरता के साथ, साहस के साथ लड़ते थे। और ये कहानी वहां से शुरू हुई थी कि बलविंदर सिंह के जो दादा थे वो इतनी बहादुरी से लड़े थे कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया था। उसके बाद जो है वो शहीद हो गए। प्रकाश सिंह के भाई शंकर सिंह वो भी जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद उनकी दूसरी जनरेशन शुरू होती है। उनकी दूसरी जनरेशन में यानी कि बलविंदर के चाचा जी प्रीतम सिंह चिब, वो एसएसबी में यानी सीमा सुरक्षा बल में जो है वो जवान थे, उसमें तैनात थे। वो भी जो है ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। अब आपको बता दें कि बीते दिनों जब इनकाउंटर कठुआ के उन पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में हुआ, वहां पर बलविंदर चिब की भी शहादत हो गई। इस शहादत से पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में शौक की लहर दौड़ उठी। 4 जवान शहीद हो गए। तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं, बाहर के लोग, पूरे भारत के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं। हर कोई जो है उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें कि बलविंदर सिंह के परिवार में उनकी बीवी है, उनकी एक बेटी है और एक बेटा है, उनकी मां भी है। जब ये खबर उनके घर तक पहुंची तो कहा गया कि उनकी मां जो है वो मौके पर बेहोश हो गई। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि हाय, उस बलविंदर की जगह मैं क्यों नहीं थी। मेरा बच्चा इस देश के लिए बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गया।
इस समय उनके पूरे परिवार में, और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि 4 शहीदों के परिवार में दुख का माहौल है। तमाम लोग उनके साथ मिलने भी जा रहे हैं, उनके दुख के साथ खड़े हैं। द न्यूज़ रूम 24 आवाज भी उनके दुख में सदैव उनके साथ जो है वो खड़ा रहेगा। लेकिन जहां एक और परिवार दुख में है, चिंता में है, रो रहा है, वहीं उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा है कि उनके बेटों ने, उनकी औलादों ने उस देश के लिए जान दे दी जिस देश पर हमारे पड़ोसियों की नजर है कि हम इन्हें कैसे गिराएं, हम इन्हें कैसे दबोचें। लेकिन हमने शुरुआत में ही आपको एक शेर सुनाया था, और वो शेर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहा जाता है। भारत के ये जवान हमेशा साहस के साथ, बहादुरी के साथ लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी को, जो मैं आज आपको न्यूज़ रूम के माध्यम से सुना रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि एक ही परिवार की लेगेसी जो है वो चलते हुए आ रही है। पहले परदादा, फिर दादा, फिर चाचा, और अब जो है बलविंदर खुद इस देश के लिए शहीद हो गए। और कहा जाता है कि ये जो बलविंदर जी का गांव है, ये पूरे गांव में जो है तमाम लोग बहादुर हैं। तमाम लोग जो हैं वो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं किसी भी आतंकी के साथ लड़ने के लिए, किसी भी आतंकी के साथ भिड़ने के लिए। और ये पूरा गांव साहस से भरा हुआ है। उस समय जब वहां की तस्वीरें हमने भी देखी, या तस्वीरें आप भी जब देखेंगे, तो आपकी आंखों में खुद जो है वो आंसू आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से हमारे कुछ नेता भी जो है उनके घरों तक पहुंचे, उनके दुख बांटने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक माँ ने अपने लाल को खो दिया, लेकिन वो माँ गर्व के साथ उसका सीना भी जो है वो जोड़ा है कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान जो है वो दे दी, इस देश के लिए जो है वो शहीद हुआ है। अब आप तमाम लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बलविंदर सिंह चिब तीसरी पीढ़ी से थे और वो भी इस देश के लिए शहीद हो गए। हम सलाम करते हैं इन शहीदों को, तमाम उन शहीदों को जो भारत देश के लिए अपनी जान जो है वो देते हैं। और हम सलाम करते हैं उनके परिवार के लिए भी, उन माओं को भी सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे शेर जो है वो पैदा करके भारत को दिए हैं। आपको बता दें कि सन 2000 में तत्कालीन एसएसपी आर स्वैन द्वारा शुरू किए गए विशेष सीमा भर्ती अभियान के दौरान बलविंदर सिंह चिब जो है वो भर्ती हुए थे। वो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे और आतंकियों के साथ लड़ते लड़ते वो कठुआ के सफाई इलाके में शहीद हो गए। बलविंदर सिंह चिब सन ऑफ प्रेम सिंह, और ये रहने वाले कानाचक कठुआ के थे, और दुश्मनों से लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अंत जाते जाते इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। तू शहीद हुआ तो न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी बहुत रोई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।